और डीएनए में हमने कहाँ तक पढ़े थे? 5 और 3 तक। Yes, sir. ऐसे ही पूछता है. वन स्टैंड इज और कुछ उसमें लिखवाए भी थे हम, यस सर। क्या क्या लिखवाए थे ये बताओ। डीएनए राइट हैंडेड डबल हेलिकल डीएनए क्या होते हैं? राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं कैसे? अलाइनिंग। नहीं डीएनए के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है। जो कैसे फॉर्म होते हैं? बाय दी टू इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स एक दूसरे पर क्या करते हैं, वो अलाइन करते हैं, तो वो, हाँ, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, यही ना बताया था, ठीक है। मैंने बताया था कि वन स्ट्रैंड्स ये परसेंट ओरिएंटेड होते हैं 5 to 3 डायरेक्शन में, एंड सेकेंड अदर स्ट्रैंड्स ओरिएंटेड होते हैं 3 to 5 डायरेक्शंस में। ये रीजन समझ में आया था कि कैसे ओरिएंटेड होते हैं 5 to 3 डायरेक्शन या 3 to 5 डायरेक्शन? नहीं समझ में आया था, ठीक है। उससे पहले, वहाँ तक आने से पहले, डीएनए जो होते हैं, डीएनए ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं बता देता हूँ, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो भी अपने अपने बॉडी में जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बायोमॉलिक्यूल्स, इधर ध्यान देंगे बच्चे। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हो बताना? प्रोटीन पढ़े हैं क्या? ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं क्या? और क्या पढ़े हैं बताओ? फैट पढ़े हैं क्या? फैट या लिपिड इसी को तो बोलते हो ना, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड ये पढ़े हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड ये दो टाइप्स के होते हैं, और ये होते हैं डीएनए और आरएनए होते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होती है ना, ये होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स, इसकी बोलने का मतलब ये होता है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स इसकी मॉलिक्यूलर वेट हाई होती है, ज़्यादा होते हैं। इवन तुम्हारे प्रोटीन्स भी माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रो मीन्स लार्ज, मॉलिक्यूल्स जिसके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होती है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डीएनए क्या होते हैं? ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब डीएनए के लिए ना, कि अभी ना हम उससे आगे पढ़ेंगे कि अब इससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा एनसी तुम्हारे बुक से थोड़ा सा अलग हट कर देखते हैं कि ये डीएनए आखिर होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, हाँ या ना? हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ी सी मतलब कि तुम्हारे बुक से अलग हट कर देख रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होता है, डीएनए होते हैं, और दूसरा क्या होता है बताना? आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए, डीएनए हो या आरएनए, ये एक बेसिक्स यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक्स यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। इसलिए ये भी बोली जाती है कि डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। डीएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स के उसके मल्टीपल यूनिट से डीएनए बने होते हैं। ये अपने बुक भी खोल कर देखो, पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। या डीएनए इज द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ये टर्म दिया होगा। हाँ हाँ, तुम्हारे बुक में यही दिया होगा। तुम बुक अगर खोल कर देखोगे ना, तो तुम्हारी बुक में ये दिया होगा। हाँ, each single DNA strand is composed of repeating nucleotide. Each single DNA strand is composed of repeating nucleotides. मतलब कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स के लिए तुम बोल सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड के लिए या डीएनए और आरएनए के लिए, ये क्या होते हैं? ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की ये चेन होते हैं, ठीक है।
न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, बोल सकते हैं। अब ये जो डीएनए है ना, जैसे मैंने बोला डीएनए और आरएनए, एक इसके जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं ये क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, यही ना बोला मैंने कि न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स के लिए हम ये बोल सकते हैं ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए या आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं ये, 3। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स में से कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जिसे हम नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं, सेकेंड कंपोनेंट होते हैं सुगर, एंड थर्ड कंपोनेंट होते हैं फॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, 3 कंपोनेंट मैंने कौन कौन से बोला, फर्स्ट बोला नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस बोलने का मतलब कि ये जो भी कंपाउंड्स होंगे ना नाइट्रोजीनस बेस, ये बेसिक इन नेचर होंगे। बेसिक, एसिडिक और बेसिक तो समझ में आता है, एसिडिक बेसिक इन नेचर होंगे और इसमें नाइट्रोजन एटम जरूर प्रेजेंट होगा ही, मतलब कि इसमें डेफिनेटली इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। मैं इसका स्ट्रक्चर्स भी बनाकर दिखा दूंगा कैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ है। नाइट्रोजनस बेसिस बोलने का मतलब ये नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग बेस। ठीक है, सेकेंड इसमें प्रेजेंट होते हैं शुगर। और जो न्यूक्लिक एसिड में शुगर प्रेजेंट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। अभी मत लिखो, कोई मत लिखो, वो फिर न्यूक्लिक एसिड्स में जो शुगर प्रेजेंट होते हैं ये 2 टाइप्स के शुगर प्रेजेंट होते हैं, और ये शुगर्स होते हैं राइबोज शुगर या हो सकते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, पहले ये लिख जाओ, पेन शुगर डायरेक्टली लिखने से पहले ये शुगर जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं पेंटोज शुगर। समझ में आया, पेंटोज शुगर बोलने का मतलब क्या होगा कि 5 कार्बन्स के शुगर होंगे। ठीक है, पेंटोज है ना, शुगर पड़ती है ना, शुगर ना उसके नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर शुगर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब कि जो होते हैं सो एक होते हैं ट्रायोज, जो सिंपलेस्ट जो फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स के जो शुगर्स होते हैं वो होते हैं ट्रायोज। 3 कार्बन्स के होते हैं ये शुगर ट्रायोज। 4 कार्बन के शुगर्स टेट्रा मीन्स 4 ही होती है ना। एंड 5 कार्बन के शुगर्स होते हैं पेंटोज, 6 कार्बन के शुगर होते हैं हेक्सोज, एंड 7 कार्बन के हेप्टोज। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे शुगर्स के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स में जो शुगर प्रेजेंट होते हैं ये 5 कार्बन्स के शुगर्स होते हैं। ठीक है, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये कितने कार्बन के होंगे, 5 कार्बन के शुगर होंगे। ठीक है, एंड जो थर्ड इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं ये कौन सा प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आ जाओ जो नाइट्रोजीनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं उसके लिए थोड़ी सी एक बार देख लो कि नाइट्रोजीनस बेसिस क्या होते हैं। मैंने क्या बोला, नाइट्रोजीनस बेसिस मतलब कि ऐसे बेसिस जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजीनस बेसिस बोलेंगे। अब जो ये नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं ना, नाइट्रोजीनस बेसिस जब इसके स्ट्रक्चर्स को देखोगे
तो इसमें दो टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। एक तो नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं। कितने? 9 मेंबर्ड रिंग। और दूसरी नाइट्रोजनस बेसिस के तुम स्ट्रक्चर्स देखोगे वो 6 मेंबर्स के रिंग होते हैं। जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है डीएनए में 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, यही दिया है ना अपन के बुक में? हाँ, अपन के बुक में ये दिया है कि डीएनए कंटेन्स 4 different type of the nitrogenous bases, that is the adenine, guanine, cytosine, thymine, ये दिया है ना डीएनए। बट व्हाट अबाउट द आरएनए? तो आरएनए कंटेन यूरासिल इन प्लेस ऑफ द थायमिन, राइट ना? हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया, ये चीज़ें नहीं समझ में आया। मैंने बोला ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप्स के होंगे। कैसे? एक तो होते हैं प्यूरीन, इसके बारे में दिया है बुक में, दिया है प्यूरीन के बारे में। और दूसरा कौन सा होता है बताना? पायरिमिडीन, दिया है ना? तो प्यूरीन और पायरिमिडीन में डिफरेंस क्या होता है? प्यूरीन में तुम्हारे 2 बेसिस आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन्स में थायमिन, साइटोसिन इन डीएनए, बट इन आरएनए यूरासिल एंड द साइटोसिन, यही ना? है ना? यूरासिल एंड द साइटोसिन, यही दिया है ना? ठीक है। अब जो ये प्यूरीन होते हैं ये 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं। इसके मतलब कि जो रिंग होती है ना, रिंग में कितने मेंबर्स के रिंग हैं उस बेसिस पर प्यूरीन एंड पायरिमिडीन को डिवाइड करके रखे गए हैं, ठीक है? हाँ, दोनों बेसिस है। बोल तो रहे हैं ना, नाइट्रोजनस बेसिस को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्यूरीन एंड दी पायरिमिडीन। बट किस बेसिस पे? उसके रिंग के बेसिस पे, कितने रिंग से बने हुए हैं, 9 मेंबर्ड रिंग है या 6 मेंबर्ड रिंग है, इस बेसिस पर प्यूरीन एंड पायरिमिडीन में डिवाइड करके रखा गया है। अब तुम अगर प्यूरीन के स्ट्रक्चर्स देखते हो प्यूरीन के, तो कैसे होते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये कुछ समझ में आ रहा है? नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये रिंग कितनी मेंबर्ड है? 9 मेंबर्ड रिंग है। क्या इसमें नाइट्रोजनस बेसिस नाइट्रोजन एटम परसेंट है? यस, परसेंट है, ठीक है। जबकि तुम क्या हुआ रौनक? तो इतना एक्साइट क्यों हो? हाँ, अब इसको देखना यहाँ पे, हाँ, अभी बताओ ये कितने मेंबर्ड है? हाँ, मैं एक मिनट रुको, ये कितने मेंबर्ड रिंग है? ये 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इस बेसिस पर प्यूरीन एंड पायरिमिडीन को डिवाइड करके रखे गए हैं। ये क्या है? प्यूरीन कितने मेंबर्ड है? 9 मेंबर्ड। पायरिमिडीन कितने हैं? 6 मेंबर्ड रिंग है। तो डायरेक्टली अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो पायरिमिडीन होते हैं
जो पायरिमिडीन होते हैं ये क्या होते हैं, 9 मेंबर्ड रिंग है ये। क्या हुआ, क्या हुआ, इधर इधर क्या हुआ, बोल। ट्रिक, ट्रिक इसमें क्या याद करना है, मतलब ट्रिक इसके लिए क्या चाहिए, प्यूरिन 9 मेंबर रिंग, पायरिमिडीन 6 मेंबर रिंग, तो इसमें ट्रिक क्या चाहिए बताओ, क्या ट्रिक। ठीक है, मतलब दिमाग तो थोड़ी सी लगा है, कितना 2, अरे यार नहीं नहीं मिटा किधर, ठीक है 3 3 6 3 9, अच्छा ठीक है ये भी सही है। ठीक है, तो अब इस प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं बताओ, इसमें 2 आते हैं ना, इसके 2 एग्जाम्पल है ना, इसके 2 एग्जाम्पल हैं, कौन से, एडेनिन एंड दूसरा कौन सा है बताना, गुआनिन। ठीक है, एडनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पायरिमिडीन को देखते हैं ना, तो इस ये क्या है, यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, ये क्या आते हैं 6 मेंबर्ड रिंग। और 6 मेंबर्ड रिंग का जो पायरिमिडीन बेसिस होते हैं, इसके एग्जाम्पल में आते हैं 3 साइटोसिन, और साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा थायमिन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थर्ड यूरासिल, इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया होगा, बट यूरासिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए रेदर देन द थायमिन, मतलब थायमिन के प्लेस पे यूरासिल प्रेजेंट होते हैं आरएनए में। डीएनए से आरएनए बनता है, मैंने उस दिन बताया था ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन बताए थे, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए के जो कंपोनेंट होते हैं वो डीएनए में, देखो ऐसा होता है ना, कंपोनेंट ऐसे होते हैं ना, उस तरह से नहीं होता है, जैसे कि ये कोई रस्सी है क्या, मैं उसको निकालेंगे तो वो तो हो जाएगा ये, ठीक है, मान लो कि ये ऐसे डीएनए है, ये इधर इधर, अरे मैं तो चेंज कर रहा हूँ, ये डीएनए, ठीक है, अब इससे आरएनए बनाना है, अच्छा इस पर सारे का सारे नाइट्रोजनस बेसिस वो एज इट इज प्रेजेंट होंगे, ये ऐसे थोड़ी बनता है, इसके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, और ये एंजाइम जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एंजाइम बैठा, और इससे क्या हुआ, आरएनए जब बनना है ना, तो आरएनए इस एंजाइम क्या करेगा, ये आरएनए इस तरह से बनते गया, और जो ये आरएनए का, अच्छा इसके लिए ना ऐसे नहीं होता है कि कॉपी, अच्छा किसी चीज़ का हम कॉपी करते तो क्या चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, हम अगर की से दूसरी की बनाएंगे तो सेकेंड की बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, मेटल्स वगैरह चाहिए, तो सेम थिंग, इसको तो देखकर ये आरएनए बनेगा, बट इसके लिए रॉ मटेरियल में नाइट्रोजिनस बेसिस चाहिए, सारे के सारे जो आरएनए में आएंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ठीक है, तो ये क्या करता है, इधर से ना इसको कॉपी, इसको देख करके, जैसे मान लो कि यहाँ पे एडेनिन है तो इसके कंप्लीमेंट्री बेस इस पर ऐड होती है, थायमिन, ठीक है, गुआनिन है तो साइटोसिन, फिर अगर नहीं सॉरी एडेनिन है तो यूरासिल, इस पर आरएनए पर, जैसे कि 1 मिनट मैं एक चेन तुमको दिखा देता हूँ कैसे बनता है, जस्ट वेट, अगर करें बता ही रहे हैं तो बता ही देते हैं। यहाँ पे अगर सपोज ये मान लो डीएनए है, यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा, थायमिन होगा, ठीक है, गुआनिन है तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन होगा, यहाँ पे अगर थायमिन है, 1 मिनट रुक जाओ, थायमिन है तो यहाँ पे एडेनिन होगा। अब इससे आरएनए बनाने हैं, तो इसको एज हम टेम्पलेट यूज करेंगे, और इससे जो आरएनए बनेगा ना, तो इस पर यहाँ पे आएगा यूरासिल एडेनिन की जगह पे, फिर गुआनिन का इसका कंप्लीमेंट्री आएगा साइटोसिन, थायमिन का कंप्लीमेंट्री आएगा
एडेनिन। समझ में आया मैंने क्या बोल रहा हूँ? इसको एज अ टेम्पलेट मान लिए और इसका टेम्पलेट मतलब कि अच्छा टेम्पलेट क्या चीज़ का होता है, ये भी बात सही है। जैसे कि हम किसी का जिरॉक्स करते किसी पेज का, तो जिसको हम एज अ मतलब कि जिसको जिरक्स करना है उसको हम क्या करते हैं, उससे नया कॉपी बनाते हैं, तो जो जिससे हम जिरक्स करते हैं ना वो टेम्पलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या किए, एक मान लिए कि टेम्पलेट मान लिए और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे सारे के सारे नाइट्रोजिनस बेसिस इस पर बनते जाएंगे। ठीक है, और ये नाइट्रोजिनस बेसिस के परसेंट होती है न्यूक्लियस में, और एक एक नाइट्रोजनस बेसिस इसके कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे ऐड होते जाते हैं और ये आरएनए बनते जाते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें चलती है। ठीक है, तो तुम बोल रहे थे ना कि आरएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो डीएनए पर रहते हैं क्या? नहीं, डीएनए पर नहीं रहते हैं। डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है उसको कम्प्लीमेंट्री मान करके न्यू आरएनए के स्ट्रैंड्स बनते जाते हैं। कुछ समझ में आया तुम्हें बच्चे? तुम्हें नहीं, ये चीज़ नहीं समझ में आएगा सबको, हमें पता है। ठीक है, थोड़ी सी ये क्योंकि ये 12th का लेवल का होता है तो अभी नहीं, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बट इतना तो याद रखो कि ये जो यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब ये दोनों को दोनों इधर इधर सारे के सारे मतलब कि सारे जो यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस है डीएनए में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट दी यूरासिल। आरएनए में सभी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस एक्सेप्ट दी थायमिन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। पहले ऊपर से नोट डाउन करेंगे फिर आते हैं नीचे। क्या बोले? नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो नहीं दिखाई देगा, तो फिर कंप्लेन करने आओगे कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब से याद रखेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस को प्यूरिन और पायरिमिडीन पर किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ द यहाँ पे रिंग के बेसिस पर। कितने मेंबर्स के रिंग है? अगर 9 मेंबर्स के रिंग है तो प्यूरिन, 6 मेंबर रिंग है पायरिमिडीन। प्यूरिन में कौन से आएंगे? 2 एडेनिन एंड गुआनिन आते हैं, एंड पायरिमिडीन में आते हैं 3 नाइट्रोजनस बेसिस। अच्छा, इसमें यह भी पूछा जा सकता है, या मतलब जब आगे पढ़ेगा ना तब इस पर क्वेश्चन बनती है नीट में कि पायरिमिडिन्स में कितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है एंड कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो प्यूरिन में 3 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है क्या? 3 प्रेजेंट है या कितना प्रेजेंट है? 4 नाइट्रोजनस यहाँ पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, जबकि पायरिमिडिन में कितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है? 2। बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे? कार्बन। तो इसमें अगर 4 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो 5 कार्बन हो जाएंगे। अगर इसी में 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो 4 कार्बन एटम हो जाएंगे। 4 है ना, 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 कार्बन एटम, तब तो ये 6 मेंबर्ड होंगे। इसमें 4 नाइट्रोजन एटम एंड 5 कार्बन एटम। अच्छा, ये क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है रिंग क्या? बेंजीन रिंग पढ़ते हो, बेंजीन में रेजोनेंस होती है, क्या इसमें रेजोनेंस कहीं पर शो हुआ है? नहीं हुआ। तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो कैसे इसको करेंगे? तो ये बेंजीन किधर इधर डबल बॉन्ड होंगे तब तो ये कार्बन ये 4। ठीक है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स और यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, तब तो कार्बन ये रेजोनेंस शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अब सही होंगे। नहीं समझ में आया? आ जाएगा। ये कार्बन है तो इसकी वैलेंसी तो 4 होना चाहिए ना, तो एक कार्बन यहाँ पर लिख देंगे तो 1 2 3 और ऊपर एक हाइड्रोजन होगा, 4 हो जाएगा। 2 3 एक ऊपर हाइड्रोजन हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा कार्बन पे। नहीं समझ में आया? वो अब पूरे स्ट्रक्चर्स तो नहीं बताएंगे ना, क्योंकि तुम क्लास 10th में ही हो।
क्या बोल रहा है? जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ी सी फास्ट करना। तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं? अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ तो डीएनए, आरएनए, आगे हम पढ़ेंगे इनके बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन, बताओ, दूसरा ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। आरएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं बताओ? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे इसके डिफरेंस लिखेंगे तो वहाँ पर लिख ही लेंगे, बट यहाँ पे भी कहीं पे लिख सकते हो साइड में। ठीक है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कुछ गलत हुआ क्या? नहीं ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली नीट में कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्यूरिन कंटेन विच ऑफ द नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, हाँ, अब उसमें ऑप्शन दे देगा एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, यूरासिल, इस तरह से, और कंफ्यूज होकर के गलती कर लेते हैं। तुम्हें अभी लग रहा है इजी, लेकिन फिर 5 दिन के बाद उठाकर नोट्स पढ़ोगे तो वही नहीं समझ में आएगा। फिर यहाँ तक हो गया, दिखाई दे रहा है? सेकेंड कंपोनेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं इसमें बताना? सेकेंड कंपोनेंट शुगर प्रेजेंट होते हैं, पेंटोज शुगर। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे सेकेंड जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, ये प्रेजेंट होते हैं पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर। और जो पेंटोज शुगर होते हैं, ऊपर मैंने बताया हूँ, ये कितने टाइप्स के होते हैं पेंटोज शुगर? बताना, कितने टाइप्स के होते हैं पेंटोज शुगर? मतलब कि जो न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बताए हैं बताना? एक तो बताए हैं, बताओ, एक बताए हैं, एक बताए हैं, बताओ, राइबोज। अरे पेंटोज शुगर यही ना, 2 बताए हैं ना? कौन सा बताए हैं? एक तो बताया है राइबोज, और दूसरा कौन सा बताया है बताओ? डी ऑक्सी राइबोज, ये आर है। ठीक है, अब राइबोज क्या होते हैं? ये भी 5 कार्बन के शुगर होते हैं, और डी ऑक्सी राइबोज भी 5 कार्बन के शुगर होते हैं। बट राइबोज हम क्यों बोलते हैं? दोनों को दोनों 5 कार्बन के ही शुगर है, बट हम राइबोज भी 5 कार्बन के शुगर से, और डी ऑक्सी राइबोज भी 5 कार्बन के शुगर है, बट नाम में डिफरेंस ऐसा क्यों है? तो इस दोनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है, दोनों के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है,
और देखना यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है। जब तुम राइबोज के स्ट्रक्चर्स देखते हो ना, इधर इधर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, इधर यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों के जब स्ट्रक्चर्स देखते हो तो ये राइबोज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बताओ क्या ये 5 कार्बन का शुगर है, हाँ या ना? है क्या? नंबरिंग भी करते, कार्बन 1 2 3 4 एंड द 5, ठीक है। 5 कार्बन का शुगर है, ध्यान देना। दूसरा मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा तो इस पर बताना इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है। जो बता देगा डिफरेंस उसको पैसे ना चॉकलेट मिलेगा। चॉकलेट नहीं चाहिए, कोई बात है, चलेगा। इन दोनों में डिफरेंस बताओ, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में, हाँ या ना? कहाँ पे नहीं है? एक मिनट, इसके ना पोजीशन इसके चेंज करना। नहीं 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 नहीं, वो सही है, तुम बताए हो, ठीक है। चॉकलेट चाहिए, कहाँ पे है बताओ, डिफरेंस कहाँ पे है? सेकेंड पोजीशन पे है क्या? तो डीऑक्सीराइबोज के में सेकेंड कार्बन पे OH एब्सेंट होते हैं, जबकि राइबोज शुगर्स के सेकेंड कार्बन पे OH प्रेजेंट होते हैं। डी मीन्स समझ लेना कि डी मीन्स क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है। डी डीऑक्सीराइबोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकेंड पोजीशन ऑफ द कार्बन पे क्या है? OH ग्रुप एब्सेंट है, बट इसके सेकेंड पोजीशन ऑफ द कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम राइबोज और इसे हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं, ठीक है। चलो कौन बोल रहा है कि चॉकलेट चाहिए? क्यों चाहिए? इसमें कौन सा बड़ा बात था कि बता दिया? सर कमिटमेंट इज कमिटमेंट, वो कमिटमेंट ऐसी भी कमिटमेंट नहीं होती। अभी आप बात में विश्वास नहीं कर रहे हैं। मत करो, कौन बोल रहा है करो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक मिनट, राइबोज कंटेन OH ग्रुप, कहाँ पे? एट बताओ, सेकेंड पोजीशन ऑफ कार्बन, सही है क्या? इसमें क्या है बता? डीऑक्सीराइबोज क्या है यहाँ बताओ? यस, डू नॉट कंटेन OH ग्रुप, कहाँ पे बताना? OH ग्रुप एट कहाँ पे बताना? सेकेंड पोजीशन ऑफ, क्या बोल रहा है फिर से बोलना तू? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर मैं बोलूँ तो मारूंगा मुक्का उठा ना, ठीक है। अब ये बताओ RNA को हम क्या बोलते हैं? RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA को डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में किस टाइप का शुगर प्रेजेंट होते हैं? डीऑक्सीराइबोज। राइबोज न्यूक्लिक एसिड में किस टाइप का शुगर प्रेजेंट होते हैं? राइबोज शुगर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है ना? इधर समझ में आ रहा है ना? अब ये राइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होगा बताना? RNA में, ठीक है। राइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होगा? RNA में। डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में प्रेजेंट होगा? DNA में। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख ही लेना,
ठीक है, कि RNA contain which type of the sugar? RNA contain, बताओ, RNA contain ribose sugar and DNA contain DNA contain deoxyribose sugar। तो डीएनए को डीएनए क्यों बोलते हैं? कि डीएनए बिकॉज डीएनए कंटेन द डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए कंटेन राइबोज शुगर, इसलिए राइबोन्यूक्लिक या राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं आरएनए को। थर्ड कंपोनेंट कौन सा है बताना? फॉस्फेट। फॉस्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेल में? तो ये फॉस्फेरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। इसके अगर तुम फार्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो? H3PO4 लिखते हो क्या? H3PO4 माइनस, ठीक है। यदि तुम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखोगे इधर, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हो, यहां पे ध्यान दो, ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं फॉस्फोरिक एसिड्स का, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ना माइनस, यहाँ पे माइनस मत रखना अभी के लिए तुम, ठीक है। तो ये तुम फॉस्फोरिक एसिड्स को, और एक मिनट, ये फॉस्फोरिक एसिड्स को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया? समझ में? हाँ, नहीं उसकी शक्ल नहीं है खाने के लिए चॉकलेट। और इस बात को एक्सेप्ट भी करता है, उसको एक्सेप्ट भी करता है, उसको फुल एक्सेप्ट करते हो ना? अब ये न्यूक्लियोटाइड्स, एक और टर्म सुनने के मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। इधर इधर इधर, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ये टर्म सुने हो? न्यूक्लियोसाइड, यस और नो? न्यूक्लियोसाइड, तो क्या डिफरेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में? डिफरेंस क्या होता है? अभी न्यूक्लियोटाइड तो मैं बता ही रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेसिस, सुगर्स एंड द फॉस्फेट। बट व्हाट अबाउट द न्यूक्लियोसाइड? नहीं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड मेड अप ऑफ द 2 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेसिस एंड द सुगर। नाइट्रोजनस बेसिस एंड द सुगर, ये 2 कंपोनेंट से न्यूक्लियोसाइड मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस एंड द सुगर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, वो क्योंकि इन दोनों टर्म में ना कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है बोलने से, न्यूक्लियोटाइड बोल दिए, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। साइड, SIDE, टाइड, TIDE, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेसिस, सुगर एंड द फॉस्फोरिक एसिड, बट न्यूक्लियोसाइड कंटेन नाइट्रोजनस बेसिस एंड द सुगर। मतलब न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फेट को हटा दोगे तो क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। नहीं समझ में आया चीज़ें? मैं जैसे अभी बोलूँ, नहीं समझ में आया ना? चलो यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। चलो यहाँ पे मैंने 2 टर्म बोला था, क्या बोला था? एक तो बोला था न्यूक्लियोटाइड। अभी हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ भी रहे हैं ना, बातें मत कर, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। दूसरा टर्म कौन सा बोला था बताओ? न्यूक्लियोसाइड, यही ना बोले हैं, है ना? ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड
इज मेड अप ऑफ, किससे 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 मिलकर बना होता है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस को ना शॉर्ट में ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है। इधर इधर एक मिनट, इधर मत लिखो ना, इधर सुनो तो पहले। नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा इसमें और क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं शुगर यानी पेंटोज शुगर, ठीक है। एंड थर्ड क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ? फॉस्फेट। ठीक है। बट यही अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स के लिए, तो न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ, किससे? ये बने होते हैं नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है। या अगर डायरेक्टली हम ये बोले, हम न्यूक्लियोसाइड्स को ऐसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। मैथ भी पढ़ लिया इस वहाँ पे तो, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे ही बोल सकते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस बताओ हो जाएगा ये, ठीक है ना? ये समझ में आया? अब इधर 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 को मारेंगे, समझ जाना, इधर ध्यान देना था। चलो, अगर तुम एक न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर्स देखते हो तो कैसे दिखाई देते हैं? जो तुम्हारे बुक में भी दिया वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इधर इधर हवा में हाथ मत हिलाओ, यहाँ पे देखो। हाँ, हवा में नहीं बनता, ठीक है। इधर 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 ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दे तू। ठीक है। जहाँ पे कुछ समझ में नहीं ना वो पूछ लेना, ठीक है। फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये टोटल के टोटल ये क्या हो जाएगा बताना? ये हो गए पहले, उससे पहले ये स्ट्रक्चर्स बता इतना। अच्छा, ये ना कार्बन पे ये यहाँ पे ना हाइड्रोजन लिख लेना, यहाँ पे हाइड्रोजन या OH हो सकते हैं, ये OH और हाइड्रोजन। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? ये शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस, इसे हम क्या बोलेंगे बताना? न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें हम फॉस्फेट को ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? अगर न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर्स बनाना हो तो वनली शुगर्स और वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट को ऐड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो जल्दी से ऊपर से डायग्राम, इसके प्रीवियस पेज को लिख लिए थे क्या? प्रीवियस जो लिखे थे चेक कर लो, यहाँ तक किसी सबने लिख लिया? नहीं लिखे हो तो जल्दी से उसको लिखो। अच्छा, मैंने तो बुक तो छोड़ ही दिया। वो PYQ का बुक लाए हो क्या तुम लोग? PYQ का बुक नहीं लाए हो? चले जाओ, टीचर लॉन्च में मेरा बैग है, बैग में वहाँ पे एक बुक रखा हुआ अरियंत का, उठा लेना। ICSE का है, ICSE 10। हाँ, अरियंत का बुक है PYQ का, उठा लेना। ये
ये वही HO या OH, मतलब क्या मतलब समझ में आ रहा है कि O पहले फिर बाद में H रहेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल लिख लो, ऐसे ही लिखो OH, ऐसे बोल रहे हो ना? HO ऐसे, मतलब कि O पहले रहता है बाद में H रहता है, ये बोलने को। O कैसे भी वो लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता, कैसे भी तुम उसको लिख सकते हो। लिख लिए? इधर से अगर ये हो गया होगा तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, जल्दी से इसको उतार लेंगे। अच्छा एग्जैक्टली मैं ये जो फॉस्फेट बता रहा था ना, ये फॉस्फेट इस तरह से डायरेक्टली नहीं होता है, ये ऐसे होता है, हाँ ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर पूरा अगर तुम लिखना चाहो तो डायरेक्टली अगर तुम अपने बुक में देखो तो वहाँ पे फॉस्फेट की जगह पर येलो कलर दे दिया है, ठीक है, इतना ही दिया है। और यहाँ पे ना हाइड्रोजन नहीं दिया है, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तब जाकर होगा ये क्लियर, या एक मिनट, ये ऐसे होना चाहिए एग्जैक्टली, अगर करेक्ट लिखे तो हो गया ना। चलो अब ना तुम्हारे बुक में ना वो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है और आरएनए के स्ट्रक्चर्स दिया, बुक में दिखना कहाँ पे, ये इधर इधर लेफ्ट साइड वाले पेज पर पहले ही डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर्स दिया है, दिखाई दे रहा है, यही डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर दिया। चलो वो देखते हैं कि मैंने जो बताया था कि डीएनए में डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें से एक स्ट्रैंड्स की ओरिएंटेशन क्या होती है 5 to 3 डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रैंड्स की ओरिएंटेशन क्या होती है 3 to 5 डायरेक्शन, ठीक है। पहले शुगर पे परसेंट कार्बन की पोजीशन समझ में आया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ पोजीशन समझ में आया था कार्बन की। अगर वो चीज़ें समझ में आया होगा तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती है और सेकेंड स्ट्रैंड्स 3 to 5 डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, वो चीज़ें अब इन समझ में आ जाएगा, ठीक है। डन 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 डन, सबका हो गया, समझ में आ रहा है ना तुम्हें? तो न्यूक्लियोसाइड कितने कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं? 2। कौन कौन से कंपोनेंट है? नाइट्रोजनस बेसिस एंड दी पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड्स कितने कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं? 3 कंपोनेंट से, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड दी फॉस्फोरिक एसिड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस अगर न्यूक्लियोटाइड्स में मतलब कि ये अगर फॉस्फेट एब्सेंट है तो न्यूक्लियोसाइड, अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। हो गया है सबका? हो गया समय? चलो अब तुम अगर डीएनए के स्ट्रक्चर्स और आरएनए के स्ट्रक्चर्स देखोगे ना, उससे पहले डीएनए और आरएनए में डिफरेंस समझ लो कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं आरएनए और डीएनए में। फिर स्ट्रक्चर्स पर इसके आ जाएंगे। जब तुम डीएनए के स्ट्रक्चर्स देखते हो, डीएनए के स्ट्रक्चर्स, तो डीएनए के स्ट्रक्चर्स
डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं अगर इसका फुल फॉर्म की बात करते हो। सेकेंड, अगर डीएनए में पूछेंगे, अगर बात करेंगे तो डीएनए में किस टाइप का शुगर प्रेजेंट होते हैं? डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। आरएनए में राइबोज पेंटोज शुगर। ठीक है। अगर नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करेंगे डीएनए में, तो डीएनए कंटेन्स नाइट्रोजिनस बेसिस लाइक दी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, while RNA contain adenine, guanine, cytosine and the uracil। ठीक है। DNA is a double helical structures but RNA usually a single stranded structures। ठीक है। कुछ इस तरह से डिफरेंस हम लिख लेते हैं पहले, फिर उसके नीचे ही हम डायग्राम इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे कैसे होते हैं। ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे? डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इधर बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। दो कॉलम बनाएंगे, एक किसके लिए? डीएनए के लिए। सेकेंड किसके लिए? आरएनए के लिए। चलो, फर्स्ट डिफरेंस, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बताना? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और डिफरेंस क्या होगा कि शुगर किस टाइप का प्रेजेंट होता है? हाँ, इसमें किस टाइप का शुगर प्रेजेंट होते हैं? हाँ, यहाँ पे लिख लेना टाइप्स ऑफ शुगर, याद करने में सही रहेगा किस बेसिस पर पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे फुल फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किस टाइप का शुगर है? डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर है ही, दोनों तो पेंटोज ही शुगर है ना। ठीक है। डीऑक्सी राइबोज शुगर्स, यहाँ पे किस टाइप का शुगर प्रेजेंट होते हैं बताना? राइबोज शुगर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हमें पता है। ठीक है। फिर और डिफरेंस बताओ। नाइट्रोजनस बेसिस के बेसिस पर हम बता सकते हैं, या स्ट्रैंड्स के बेसिस पर भी बता सकते हैं कि कितने स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। थर्ड डिफरेंस के लिए बात करेंगे, स्ट्रैंड्स। ठीक है। स्ट्रैंड, तो ये इसमें कितने स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती है? ये कितने स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं? डीएनए क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। जबकि ये क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये पोजीशन पूछ ली जाती है। अगर इसके साइट पूछ लिया जाए, साइट या पोजीशन। ठीक है। तो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। अगर ऑर्गेनेलर डीएनए की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड
क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल डीएनए होते हैं ना, होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं ना, वो ऑर्गेनेल डीएनए होते हैं, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। अगर बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिकली और पूछेगा तो क्या बोल सकते हैं अपन के, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड्स क्यों? क्योंकि 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स पड़ते हैं, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको, 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं, इसलिए मैं प्लास्टिक डायरेक्टली लिखा हूँ। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है बताएंगे? इधर इधर, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं, एंड इधर, एंड ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। क्यों बोलो? क्योंकि जो आरएनए का सिंथेसिस होते हैं न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होकर जाते हैं साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म में इससे प्रोटीन के सिंथेसिस होती है ना? सही है? क्या क्या बोल रहा है? हाँ, आरएनए की, आरएनए के सिंथेसिस, आरएनए के सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होते हैं। हाँ, राइबोसोम दूसरे टाइप्स का होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में 70 टाइप ऑफ दी राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में 80 टाइप ऑफ दी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना? चलो और डिफरेंस बताओ, और भी कुछ डिफरेंस हो सकता है क्या? क्या बोल रहे हो? और भी कुछ डिफरेंस हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, उस पर भी आ रहा है, नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस। तो इसमें किस टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस। तो इसमें कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। जबकि इसमें किस टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन भी प्रेजेंट होते हैं, गुआनिन भी प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन भी प्रेजेंट होते हैं एंड यूरासिल प्रेजेंट होते हैं, इन प्लेस ऑफ द, यहाँ पे जरूर लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ द ऑफ थायमिन, ठीक है, ठीक है। क्या? कोई बात नहीं, लिख लो। डीएनए का फंक्शंस क्या होता है? जनरली स्टोर्स करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स के, बट आरएनए की जनरली फंक्शन, अब वायरसेस के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, वायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो सकते हैं डीएनए के साथ। डीएनए होते हैं ना, तुम पढ़े हो ना कि वायरसेस, डीएनए कंटेनिंग वायरसेस जो होते हैं, आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं, तो आरएनए वायरसेस जो होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। डीएनए वायरसेस में उसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, बट हम जनरली बात करते हैं तो जनरली डीएनए क्या होता है, ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल्स को, बट आरएनए क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये भी फंक्शन, फंक्शन के लिए बात करेंगे तो डीएनए क्या करता है? स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मटेरियल नहीं, जेनेटिक। अब बताओ आरएनए के लिए क्या बोलोगे? आरएनए क्या करता है? ये यस, ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। कितने टाइप्स के डीएनए होते हैं? डीएनए एक ही टाइप का होता है। अच्छा हाँ, अब डीएनए, डीएनए डीएनए का तो हाँ टाइप बोल सकते हो, बोल सकते हो। कैसे? एक तो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, ओ सॉरी, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, हाँ या ना? अब बोलो कैसे?
जो हमारे यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होते हैं लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स एंड बैक्टीरिया में जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। हाँ या ना? ठीक है, यस। डीएनए क्या देखने को मिलते हैं? एक तो देखने को मिलता है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है बताना? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्या? और इधर इधर इधर। और दूसरा कौन से प्रेजेंट होता है बताना? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये किस में प्रेजेंट होता है बताना? इधर किस में प्रेजेंट होता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स एंड ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, प्रोकैरियोट्स मतलब कि बैक्टीरिया। ठीक है, आरएनए कितनी टाइप्स के होते हैं? तो आरएनए ये इधर इधर एक मिनट सुन लेना, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए में कौन कौन से आरएनए प्रेजेंट होते हैं बताना? एक प्रेजेंट होता है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। आर फॉर राइबोसोम। ठीक है, सेकेंड आरएनए कौन सा प्रेजेंट होता है बताना? एम आरएनए। एम आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। और लास्ट कौन सा होता है? टी आरएनए। टी आरएनए। टी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसलेशनल आरएनए। ठीक है, तो आरएनए के 3 टाइप्स, डीएनए जनरली 2 टाइप्स के देखने को मिल सकता है, लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए देखने को मिल सकता है। और बताओ कुछ इसके और भी। डीएनए ज़्यादा स्टेबल होते हैं या आरएनए ज़्यादा स्टेबल होते हैं? डीएनए मोर स्टेबल होते हैं, आरएनए लेस स्टेबल होते हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन भी होता है, बट रीजन क्या होता है कि डीएनए में 3 प्राइम OH 2 प्राइम OH एब्सेंट होती है, आरएनए में 2 प्राइम OH परसेंट होते हैं, जिससे वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जो भी एंजाइम होते हैं उसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब वो थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाएंगे तो पता चलेगा, बट इतना याद रखना कि डीएनए क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और हम पढ़ते हैं ना, जब 11th 12th में जाते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ी जाती है कि सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जेनेटिक या डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, तो वो भी पढ़ी जाती है उसमें कि डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं होता है। पहले मतलब कि पहले जब स्टार्टिंग में आरएनए था जेनेटिक मटेरियल, वो एक बताई जाती है हाइपोथेसिस, बट डीएनए बाद में जेनेटिक मटेरियल हुआ। क्यों? क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन दी आरएनए, इसलिए डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अगर ये लेस स्टेबल रहता तो ये क्या होता? जेनेटिक मटेरियल रहता ही नहीं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है भी नहीं। तो इतना ही केवल याद रखेंगे इसके लिए कि डीएनए क्या होता है बताना? डीएनए क्या होता है?
मोर स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? मोर स्टेबल। जबकि आरएनए क्या होता है बताना? लेस स्टेबल। ठीक है, अब जल्दी से इसके डायग्राम बता देते हैं, फिर इसके बाद क्लास है कि एसएफजी है, क्लास है, प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन। इधर ध्यान दो, हो गया, लिख लिए, डायग्राम देख लिए दोनों के स्ट्रक्चर्स। ठीक, अगर तुम डीएनए को देख रहे हो ना, मतलब कि इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, 3D स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इधर 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 एक चीज और, डीएनए में एक चीज और बताना रहा था, ये तुम्हारे जो बुक में दिया भी है। डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में पेयरिंग होती है, किसके किसके बीच में पेयरिंग होती है? बिटवीन ए एंड टी के बीच में एंड जी एंड सी के बीच में। ए एंड टी के बीच में जो पेयरिंग होती है, उनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डेड बॉन्ड्स की प्रेजेंट होती है, एंड जी एंड सी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहीं पे लिख ही लो कि डीएनए में जो पेयरिंग होती है बिटवीन द किसके? एडनिन एंड थायमिन के बीच में होती है। और एडनिन एंड थायमिन के बीच में कितने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है बताना? ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है बिटवीन ए एंड टी। और इधर दूसरा, इधर पे और किसके बीच में पेयरिंग होती है? गुआनिन एंड साइटोसिन, और गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की पेयरिंग होती है। और ये क्या है? इसके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब एक बार ये पेयरिंग कैसे होते हैं स्ट्रक्चरली, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लो, फिर 3D स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है। यदि अगर डीएनए को देखते हो ना, इधर इधर हमारे बुक में किस तरह से डायग्राम दिया आपने? ठीक है, 5 to 3 और 3 to 5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, मैं नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा हूँ, तुम समझ जाना यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस है। CH2, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे बुक में नहीं दिया होगा, बट कोई बात नहीं। चलो, ये यहाँ पे नेमिंग करके बता सकते हो कि ये क्या होगा, ये क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन होगा कार्बन की, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, या फिफ्थ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब ये इधर इधर इस पर भी करोगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5।
अच्छा, इस इंड को हम 5 प्राइम इंड लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुगर्स के 5 प्राइम शुगर मतलब 5th कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे बताओ? 3 प्राइम लिखेंगे। ये चीज समझ में? चलो, दूसरी चीज है, एडेनिन किससे पेयर करता है बताना? थायमिन से। हाँ या ना? करता है ना? यस, थायमिन से पेयर करता है। इधर इधर बच्चे बात मत करो, ठीक है? अगर इसके कार्बन की पोजीशन हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये बताओ। ये फर्स्ट नंबर कार्बन होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है? यहाँ पे किसका? साइटोसिन होगा, ठीक है? हाँ, CH2, फिर यहाँ पे फॉस्फेट, थायमिन। ये बातें मत करो। अब मैं सारे को तो नंबरिंग नहीं करूंगा, ये क्या हो जाएगा बताना? 1 2 3 4 5। अब ये बताओ कि इस पर किस तरह से होगा? ये 3 प्राइम हो गया और ये क्या हो जाएगा बताओ? 5 प्राइम। समझ में आया? क्या एक स्ट्रैंड्स की ओरिएंटेशन 5 to 3 प्राइम है? ये ओरिएंटेशन कैसी है बताना? 5 to 3 प्राइम है। और इसकी ओरिएंटेशन कैसी है बताना? हाँ, नीचे से सेकेंड स्ट्रैंड्स की, या ऊपर से बोल दो 3 to 5 प्राइम, या नीचे से 5 to 3 प्राइम। ऊपर से इधर 5 to 3 और इसकी 3 to 5 हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है क्या स्ट्रैंड्स? ठीक है, जो हमने पहले स्टेटमेंट लिखे थे वो समझ में आ गया? चलो उतार लेंगे। वैसे भी मेरे क्लास ओवर हो गया, छोड़ा करते। अब आरएनए बनाना होगा तो आरएनए में क्या होगा? सिंगल स्टैंड बनाने होंगे और एक ही साइड के स्टैंड बनाएंगे, हो जाएगा ना? एक ही साइड का स्टैंड बनाने के बाद आरएनए हो जाएगा। अगर इसका 3D स्ट्रक्चर्स देखना होगा तो कैसा होगा 3D स्ट्रक्चर्स? जो अपन के बुक में भी दिया है ऐसे। इधर 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 बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। अगर 3D स्ट्रक्चर्स बनाए ऐसा लोग जो बनाते हैं ऐसे नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल। इसमें क्या होगा? यहाँ पे एडेनिन होगा तो थायमिन, फिर यहाँ पे गुआनिन होगा तो साइटोसिन, अगर साइटोसिन होगा तो गुआनिन से पेयरिंग, थायमिन होगा तो एडेनिन से पेयरिंग, ठीक है? एडेनिन होगा तो थायमिन से पेयरिंग, 1 2 3 4 5। ठीक है,
कुछ इस तरह से ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें भी देखोगे तो एक स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, ये 5 टू ये आएंगे, ये आएंगे 3, तो ये क्या हो जाएंगे 5 टू 3। ठीक है, ये अपन के तुम्हारे बुक में दिया होगा। बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और तुम्हें याद करने में दिक्कत होगा, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जैसे कि इसमें ना 2 ग्रुप बनता है, ग्रुप मतलब समझ में आता है, नॉच। ठीक है, एक यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डीप नॉच है और यहाँ पे एक लाइट नॉच है ना, कम है, और यहाँ पे ज़्यादा नॉच है। तो इसको मेजर ग्रुप बोलते हैं, इसको माइनर ग्रुप बोलते हैं। एक हेलिक्स है, मतलब एक टर्न, देखो ना जैसे कि ये टर्न लगा, एक टर्न, तो उसको हेलिक्स पिच बोलते हैं। और एक हेलिकल पिच में इसमें 10 बेसिस की पेयरिंग होती है। उन सारी चीज़ों को जानने की जरूरत नहीं है। 2 बेसिस के बीच में डिफरेंट डिस्टेंस कितना होता है, एक हेलिकल पिच में कितने डिस्टेंस होते हैं, फिर इसका डायमीटर कितना होता है, वो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जब आगे नीट में जाओगे तो वहाँ पे चीज़ें और डिटेल्स में बताई जाती है, वहाँ से क्वेश्चन भी आती है। बट तुम्हारे लेवल पर इतना ही स्ट्रक्चर्स पूछ ली जाएगी बनाने के, और ये पूछ ले जाएंगे इससे। अगर पूछ लिया तो मैं ही बोल रहा हूँ वो, अगर बहुत ज़्यादा पूछने का मन किया तो ठीक है। फिर भी आज क्या रह गया अपना, स्विच ऑफ करके ऑन करोगे तो ये भी फ्रीज हो जाएगा। स्विच ऑफ करके ऑन कर दो, स्विच ऑफ किए। एक ही ऑप्शन बचा है। नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। हाँ, क्या ऑप्शन बचा, स्पीकर रिकॉर्डिंग वो पता ना सेव होगा कि नहीं होगा। एक मिनट इधर आओ। साइड में समझ गया स्पीकर का बैटरी तो नहीं हो गया। सही। Oh my god.